हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है और एडू चेतना पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बेसिक इंग्लिश क्लासेस की नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हुए हैं। आज हम बेसिक इंग्लिश क्लासेस की नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हुए हैं और ये क्या है, की आइडियाज ऑफ एडवर्बियल्स। हालांकि यहां पे चीजें 6 दिख रही हैं, लेकिन आपको पता है कि हमने वर्ब्स को 2 पार्ट्स में किया था। इसका मतलब ये वीडियो नंबर 7 होगा। कौन सा वीडियो होगा? 7 नंबर वीडियो होगा। आपको पता है कि पहले वाले वीडियो में जो सबसे पहला वीडियो था हमारा बेसिक इंग्लिश क्लासेस का, उसमें हमने डिस्कस किया था सेंटेंस को, उसके पार्ट्स को, उसके एलिमेंट्स को, उसके स्ट्रक्चर को। दूसरे में हमने फाइंड किया कि हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। तीसरे में हमने देखा हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। उसके बाद हमने देखा वर्ब्स को, जहां पे मैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को देखा। उसके बाद हमने फाइंड किया नेक्स्ट वाले वीडियो में फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब को, और उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया है इसके लास्ट वाले वीडियो में। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं की आइडियाज ऑफ एडवर्बियल्स। हमने क्या बोला था? हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था, और ये प्रॉमिस ये था कि हम जो क्लासेस लेके आएंगे वो इस पे बेस्ड होंगी। जो मेरी बेसिक क्लासेस होती हैं वो इस पे बेस्ड होती हैं, सवोकार पे बेस्ड होती हैं। किस पे बेस्ड होती हैं? सवोकार। इसका मतलब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मैं बोलूंगा सबसे पहले तो सेंटेंस पढ़ा और फिर सब्जेक्ट पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा? बोला ऑब्जेक्ट पढ़ा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या पढ़ा? वर्ब पढ़ा। फिर हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा। कॉम्प्लीमेंट के बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एडवर्बियल। और यहां से पता चल गया होगा कि बस एक आपकी क्लास जो बेसिक इंग्लिश क्लासेस की बची हुई है वो आर है, जो कि रेस्ट है। ठीक है प्यारे, तो ये चीजें पढ़ने से पहले, जो आज की क्लास है इसको पढ़ने से पहले मेरे से एक प्रॉमिस करो कि आप इसके पहले वाले सारे लेक्चर देख के आए होंगे। जब कभी भी अपने दोस्त को हमारी वीडियो रिकमेंड करो तो एक वीडियो रिकमेंड मत करो, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट सेंड करो उनको। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जा करके देखो। दूसरी बात, जब आप वीडियो पढ़ो तो जैसे आप पढ़ते हो ना, जैसे मैं आपको सिखाता हूं, वैसे ही अपने दोस्त को भी बोलना कि बेटा पहली बार पूरी की पूरी वीडियो देख ले। वीडियो देखने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर ले टेलीग्राम ग्रुप पे जाके। टेलीग्राम से वीडियो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद उसको लिखना शुरू करे और साथ में दोबारा भी वीडियो चला दे, तो दूसरी बार में मीनिंग और क्लियर होगा, लिख भी लोगे और जो नई चीज होंगी उसको ऐड भी कर लोगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है मेरे प्यारे। तो चलो आज हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है की आइडियाज ऑफ एडवर्बियल्स, और ये पूरा का पूरा जो हमारा वीडियो बेस्ड है वो एडवर्ब्स के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? एडवर्ब्स के ऊपर बेस्ड है। हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। ये मत समझ लेना कि सर जो है ना सो वर्ब पढ़ा दिए, बस इतना ही वर्ब सर को आता है। नहीं मेरे भाई, ये तो बेसिक है। ये मैं जितने भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा उसकी बेसिक है। ये डेमो की तरह तुम समझ लिया करो। और कहीं भी ऐसा डेमो दिखता है क्या? कहीं पे ऐसी पूरी क्लास दिखा दो मुझे जहां पे इस तरीके से चीजें अरेंज हो। नहीं मिलती है मेरे भाई। इसलिए तो कहता हूं कि यूनिक हूं और यूनिक बनाऊंगा। यूनिक हूं और यूनिक बनाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। लिखा हुआ है एडवर्ब्स, a word that qualifies or modifies a verb, an adjective or another adverb। आपने मेरे से पहले भी एक ना एक बार मैंने डेफिनेशन डिस्कस किया हूं कि किसको कहते हैं एडवर्ब। तो आप बोलोगे कि एक ऐसा वर्ड जो किसको क्वालिफाई करे? वर्ब को क्वालिफाई करे, या नहीं तो किसको क्वालिफाई करे? एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, या नहीं तो किसी ना किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करने लगे, तो वो क्या कहलाता है? बोलेंगे एडवर्ब कहलाता है। मैं बोलूंगा अगर मैं नाउन से हाउ पूछता हूं तो क्या बनता है? आप बोलोगे सर एडजेक्टिव बनता है। क्या बनता है? एडजेक्टिव। लेकिन अगर किसी वर्ब से, अगर किसी एडजेक्टिव से या किसी एडवर्ब से अगर मैं हाउ पूछ लूं, क्या पूछ लूं? हाउ पूछ लूं। क्या पूछ लूं? हाउ पूछ लूं, तो ये क्या बनाता है? बोलेंगे एडवर्ब ही तो बनाता है सर। क्या बनाता है? एडवर्ब ही तो बनाता है। याद रखना कि एन एडवर्बियल शोज, क्या चीज को शो करता है एडवर्बियल? तो बोलेंगे टाइम को शो करता है। किसको शो करता है? बोलेंगे मैनर को शो करता है। किसको शो करता है? बोलेंगे प्लेस को शो करता है। किसको शो करता है? जैसे बोलते हैं ना ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो वेरी क्या है? बोलेंगे इंफेसिस डालने का काम किया। गुड मतलब अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा, तो ये बहुत क्या है? इंफेसिस डालने का काम किया, इंफेसाइजर। बोलेंगे टाइम कैसे शो करता है? मैं बोलूंगा दिखाता हूं, परेशान मत हो। एक और इंफेसाइजर बनाइए। बोलेंगे द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट।
हॉट तो गर्म है ही, लेकिन टू हॉट हो गया, बहुत गर्म हो गया, तो वो क्या बन गया प्यारे? बोलेंगे सर टू हॉट लगा दिए, बहुत लगा दिए, तो वो एम्फेसाइजर बन गया। तो जो एडवर्बियल है वो हमारा क्या शो करता है? बोलेंगे टाइम को शो करता है, मैनर को शो करता है, प्लेस को शो करता है, एम्फेसाइजर को शो करता है। अगर कोई बच्चा ये क्लास देख रहा हो तो वो सीखेगा ही सीखेगा। अगर मैं तो चाहता हूं कि टीचर्स इन क्लास को देखें, तब उनको पता चलेगा कि चीजें कैसी होती हैं। गलत पढ़ाया जा रहा है, गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो ग्रामर पढ़ाया कैसे जाता है, ऐसे सीखें पहले वो, ठीक है ना। और आप कहीं भी पढ़ाते हो, जैसे मान लो कोई बच्चा होगा वो 8, 9, 10 को ट्यूशन देता होगा, 11, 12 को ट्यूशन देता होगा, तो ये वीडियो से पढ़ो, पढ़ के सीखो और देन पढ़ाओ। आप गलत पढ़ाने से तो बढ़िया है। तो आप टीचर हो, आप स्टूडेंट हो, नो मैटर व्हाट, आप पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है प्यारे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात और ध्यान रखो, मैं बोला क्या सर क्या ध्यान रखेंगे, तो बोलेंगे मोर देन 2 एडवर्बियल्स मे कम इन अ सेंटेंस। इस बात का ध्यान रखना। बच्चों को लगता है क्या कि सर एडवर्बियल आ गया ना सेंटेंस में, तो हो सकता है कि एक एडवर्बियल आ जाए। नहीं मेरे प्यारे, मोर देन 2 एडवर्बियल्स मे कम इन अ सेंटेंस। मे कम का मतलब आ सकता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना एडवर्बियल सुटेबल है उस सेंटेंस के लिए। तो याद रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक आएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, 2 से भी ज्यादा एडवर्बियल आ सकता है। और जब मैं ये बात बोल रहा हूं कि 2 से भी ज्यादा एडवर्बियल आ सकता है, तो ये मैं प्रूव भी करूंगा तुम्हारे सामने। एन एडवर्बियल मे गो एनीवेयर इन अ सेंटेंस। याद रखना, हो सकता है कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के आगे आ जाए, सब्जेक्ट के आगे आ जाए, हो सकता है सब्जेक्ट के बाद आ जाए, हो सकता है कि वर्ब के बाद आ जाए, और ये बात समझ में, वर्ब के बाद आ जाए, हो सकता है ये सबसे लास्ट में आ जाए। तो ये याद रखना कि एडवर्बियल मे गो एनीवेयर इन अ सेंटेंस। जो हमारा एडवर्बियल है वो सेंटेंस में कहीं भी जा सकता है, उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। अभी तक हमने क्या सीखा? एडवर्ब की डिफिनेशन सीखी। क्या डेफिनेशन था? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। मैं बोलूंगा एडवर्बियल क्या शो करता है, बोलेंगे टाइम, मैनर, एम्फेसाइजर और टाइम, मैनर, प्लेस, एम्फेसाइजर, इन सब चीजों को कौन शो करता है? बोलेंगे सर एटसेट्रा एटसेट्रा भी है, आगे की चीजें भी शो करेगा, ऐसा नहीं है। ये मैं बस कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि बेसिक क्लासेस है तो हर चीज के बारे में थोड़ी आइडिया लेनी होती है। मोर देन 2 एडवर्बियल्स में कम इन अ सेंटेंस, और सेंटेंस में 2 से ज्यादा भी एडवर्बियल आ सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है कि एडवर्बियल मे गो एनीवेयर इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में एडवर्बियल हमारा कहीं भी जा सकता है। अब देखो, एडवर्बियल जो है ना, उसको भी हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? बोलोगे सर 2 तरीके से। कौन रिप्रेजेंट करता है? बोलेंगे अभिषेक भारद्वाज से रिप्रेजेंट करते हैं। बुक में भी ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन बताया नहीं गया है। मैं बता देता हूं कि इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तोड़ते हैं। उन्हें पता ही नहीं है, मुझे पता है कि एक को मैं बोलता हूं डायरेक्ट एडवर्बियल और एक को बोलता हूं विथ प्रीपोजिशंस। नाम मैं खुद चूज करता हूं किसी भी चीज का, ताकि मेरे आइडियाज के थ्रू आपके आइडियाज क्लियर हो, मेरे कॉन्सेप्ट के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो याद रखना, कहीं पर भी देख लेना कि कोई एडवर्बियल जैसी चीज 2 तरीके से डायरेक्ट और विथ प्रीपोजिशन ऐसे नहीं टूटी हुई है, किसी भी बुक में नहीं टूटी हुई है। इसका मतलब ये डायरेक्ट एडवर्बियल है और एक विथ प्रीपोजिशन से एडवर्बियल है। क्या लिखा हुआ है? एक डायरेक्ट एडवर्बियल है और एक विथ प्रीपोजिशन से एडवर्बियल है। मैं बोलूंगा दिखाइए सर एग्जांपल्स ऑफ सम डायरेक्ट प्रीपोजिशन, डायरेक्ट एडवर्बियल के एग्जांपल दिखाइए। मैं बोलूंगा देखो, मैं अभी क्या बात किया था? प्लेस के बारे में। मैं क्या बात किया था? टाइम के बारे में। मैं क्या बात किया था? मैनर के बारे में। तो इन सब पे मैं एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो प्लेस जो है ना, उसको एडवर्बियल कैसे शो करेगा? तो बोलेंगे यहां वहां, जैसे हियर देयर एटसेट्रा एटसेट्रा भी है। ऐसा मत समझना कि बस यही दोनों है ना। प्लेस को कैसे शो करता है? तो हियर देयर, ये सारे वर्ड्स जो है एडवर्बियल होते हैं। टाइम को कैसे शो करेगा? तो बोलेंगे देखिए सर यस्टरडे, टुमारो, ये सब क्या होता है? ये टाइम को शो करने वाला एडवर्बियल है। बोलेंगे मैनर को कैसे शो किया जाता है? जैसे केयरफुली, जैसे स्लोली, जैसे ब्यूटीफुली, है ना, टायर्डलेसली, ये सारे मैनर को शो करते हैं। क्या होता है? मैनर को शो करते हैं। तो ये हो गया हमारा MPT। क्या हो गया? MPT, मैनर, प्लेस और टाइम, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स ऑफ सम डायरेक्ट एडवर्बियल क्या था? बोलेंगे सर प्लेस का दिए आप, टाइम का दिए और किसका दे दिए? मैनर का दे दिए। प्लेस में किसका आया? बोलेंगे हियर देयर आया। टाइम में कैसा आया? बोलेंगे यस्टरडे टुमारो आ गया। बोलेंगे मैनर का बताया, बोलेंगे केयरफुली, स्लोली, ये क्या है? मैनर है। तो ये एग्जांपल थे डायरेक्ट एडवर्बियल के। मैं इसको सेंटेंस में फ्रेम भी करूंगा आपके लिए।
देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है जैसे यहां पे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, सुहाना केम हियर, क्या लिखा हुआ है, सुहाना केम हियर। मैं बोलूंगा हु केम हियर, मैं सेंटेंस को जैसे देखने की कोशिश किया, देखते साथ तोड़ने की कोशिश किया। सुहाना केम हियर, सुहाना सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन हो गया। यहां तक तो आपको तोड़ने आ ही गया। केम क्या हो गया, बोलेंगे वर्ब हो गया। सुहाना केम हियर, आप देखो, बोलो किसको शो कर रहा है सर, बोलेंगे ये तो हियर प्लेस को शो कर रहा है, और प्लेस को जो शो करने वाला वर्ड है वो क्या कहलाता है, बोलेंगे एडवर्बियल कहलाता है। क्या कहलाता है, एडवर्बियल कहलाता है। तो सुहाना केम हियर, सुहाना सब्जेक्ट, केम वर्ब, और हियर क्या हो गया, बोलेंगे एडवर्बियल हो गया। बोलेंगे ज्योति रीच्ड यस्टरडे, हु रीच्ड यस्टरडे, ज्योति सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो गया, नाउन हो गया। रीच्ड क्या है, वर्ब है, रीच करना का ये पास्ट फॉर्म है। ज्योति रीच्ड, और कब रीच करी, तो यस्टरडे करी। तो ये किसको बताया, बोलेंगे टाइम को बताया। बोलेंगे प्लेस को, टाइम को बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है, बोलेंगे सर यही तो एडवर्बियल कहलाता है, यही तो एडवर्बियल कहलाता है सर। बोलेंगे साइंटिस्ट्स वर्क केयरफुली, बोलेंगे हु वर्क केयरफुली, साइंटिस्ट्स वर्क केयरफुली। साइंटिस्ट सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन हो गया। वर्क क्या हो गया, बोलेंगे वर्क वर्ब हो गया मेरे प्यारे। साइंटिस्ट वर्क हाउ, कैसे काम करते हैं, तो वर्क मतलब वर्ब, और वर्क मतलब क्या, वर्ब, और वर्ब से हमने पूछा हाउ, वर्ब से हमने क्या पूछा, हाउ। तो जो वर्ब से हमने हाउ पूछा तो आंसर क्या आएगा, एडवर्ब। इसका मतलब ये केयरफुली क्या है, तो बोलेंगे एडवर्ब। और अगर ये एडवर्ब है, इसका मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब। और ये किस तरीके से काम करता है वो बताता है। तो ये कैसा एडवर्ब है, बोलेंगे मैनर बताने वाला एडवर्ब है। क्या बताने वाला, मैनर बताने वाला। तो ये सारे किसके एग्जांपल हो गए, डायरेक्ट एडवर्बियल्स के एग्जांपल हो गए। किसके एग्जांपल हो गए, एडवर्बियल दो काइंड का होता है, दो टाइप से बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, एक होता है डायरेक्ट एडवर्बियल, एक होता है विथ प्रीपोजिशन। तो डायरेक्ट एडवर्बियल को देखो, आ रही है ना बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं आगे। कहता है एग्जांपल्स ऑफ एडवर्बियल्स विथ प्रीपोजिशन। हमने क्या बात किया कि अब प्रीपोजिशन वाले में बात करते हैं, जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था एडवर्बियल का। कहता है देखो इसमें प्लेस को कैसे शो करेंगे, इसमें टाइम को कैसे शो करेंगे, है ना। मैनर वाले को यहां से मैंने हटाया है, अभी आप मैनर में भी लिख सकते हो, इन अ बोल सकते हैं ना, इन जैसे मान लो हमने क्या लिखा हुआ है ना, केयरफुली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, केयरफुली। ये तो हमारा डायरेक्ट एडवर्बियल हो गया। और अगर हम इसको प्रीपोजिशन पे तोड़ना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इन अ केयरफुल मैनर। क्या लिखेंगे, इन अ केयरफुल मैनर। आ रही है बात समझ में। तो ये क्या हो गया, विथ प्रीपोजिशन हो गया। इसको तोड़िए, तो मैं बोलूंगा तोड़ देता हूं। इन क्या हो गया, बोलेंगे प्रीपोजिशन हो गया। ए क्या है, बोलेंगे डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर को क्या चाहिए, नाउन। तो डिटरमाइनर का नाउन कहां है, बोलेंगे मैनर क्या है, नाउन है। कैसा मैनर में, तो बोलेंगे केयरफुल मैनर में। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये प्रीपोजिशन वाला भी हो गया। आ रही है बात समझ में। यहां पे मैं एग्जांपल नहीं दे पाया था, छूट गया था, तो मैं यहां पे दिखा दिया कि केयरफुली अगर मेरा डायरेक्ट एडवर्बियल है तो प्रीपोजिशन के साथ जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे इन अ केयरफुल मैनर। इस तरीके से लिखेंगे। इन हमारा प्रीपोजिशन हो गया, मैनर हमारा नाउन हो गया, ए हमारा डिटरमाइनर हो गया। मैनर से पूछे कैसा मैनर, तो केयरफुल मैनर, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब देखो प्लेस हो गया, टाइम हो गया। प्लेस में कैसे आएगा, तो बोलेंगे ऑन द रूफ, मतलब छत पर। तो छत क्या है, एक जगह है। बोलेंगे एट द पार्टी, कहां, पार्टी में। तो पार्टी क्या है, जगह है। बोलेंगे ऑन मंडे, मंडे क्या है, समय है। तो ऑन प्रीपोजिशन भी है। इन द इवनिंग, इवनिंग क्या है, तो बोलेंगे सर समय को डिनोट करता है। इसका मतलब देखो, ये रूफ जगह है, ऑन प्रीपोजिशन के साथ आया। पार्टी जगह है, एट प्रीपोजिशन के साथ आया। मंडे टाइम को बता रहा है, ऑन प्रीपोजिशन के साथ आया। इवनिंग टाइम को बता रहा है, इन प्रीपोजिशन के साथ आया। और ये बात समझ में। इसका मतलब हम लोग दो तरीके से एडवर्बियल को शो कर सकते हैं। एक हुआ हमारा डायरेक्ट एडवर्बियल, जिसमें डायरेक्ट वर्ड ही था, हियर, देयर, यस्टरडे, टुमारो, केयरफुली, स्लोली। लेकिन यहां पे कैसे आया, ऑन द रूफ, एट द पार्टी, ऑन मंडे, इन द इवनिंग, इन अ केयरफुल मैनर। ये सारे के सारे क्या हुए, किसके एग्जांपल हो गए, प्रीपोजिशंस, है ना, विथ प्रीपोजिशंस वाले एडवर्बियल के एग्जांपल हो गए। जैसे लिखा हुआ है मंकी सैट ऑन द रूफ। क्या लिखा हुआ है, मंकी सैट ऑन द रूफ। ये सारी चीजें आप कॉपी पे नोट डाउन कर लिया करो। मैं बोल रहा हूं मंकी सैट ऑन द रूफ, मैं बोलूंगा कि हु सैट ऑन द रूफ, अ मंकी सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट की जगह पे क्या हुआ, बोलेंगे नाउन हुआ। बोलेंगे अ क्या है, बोलेंगे डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर को क्या चाहिए, नाउन चाहिए। मैं बोलूंगा सैट, एक्शन हुआ है, क्या हो गया, वर्ब हुआ। बोलेंगे कहां बैठा, तो बोलेंगे ऑन द रूफ बैठा। कहां बैठा, ऑन द रूफ बैठा प्यारे। कहां बैठा, ऑन द रूफ बैठा। ऑन द रूफ है, ऑन क्या है, बोलेंगे प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन को क्या चाहिए, बोलेंगे नाउन है। द क्या है, बोलेंगे डिटरमाइनर है। प्रीपोजिशन नाउन मिलके क्या बनाता है, आप बोलोगे सर इसको तो रेस्ट भी बोलते हैं। मैं बोला हाँ, रेस्ट तो बोलते ही हैं। साथ में सर ये प्लेस भी शो कर रहा है, और अगर जो चीज प्लेस शो कर दिया वो क्या कहला गया, बोलेंगे एडवर्बियल भी कहला गया। तो आ गई बात समझ में। मैं बोला यस सर, बहुत अच्छे से बात आ गई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है वी प्लेड इन द इवनिंग। बोलेंगे हु प्लेड इन द इवनिंग, बोलेंगे वी प्लेड इन द इवनिंग। वी क्या हो गया, बोलेंगे सब्जेक्ट हो गया। वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है, बोलेंगे नाउन आता है। प्लेड क्या है, बोलेंगे वर्ब है। वी प्लेड इन द इवनिंग, ये क्या है, बोलेंगे इन प्रीपोजिशन है। द क्या है, बोलेंगे डिटरमाइनर है। इवनिंग टाइम को बता रहा है, बोलेंगे नाउन है। डिटरमाइनर को क्या चाहिए, नाउन। प्रीपोजिशन को क्या चाहिए, नाउन। प्रीपोजिशन और नाउन मिलकर क्या बना दिया, बोलेंगे रेस्ट बना दिया। क्या बना दिया प्यारे, रेस्ट बना दिया। अब एक बात बताओ, इन द इवनिंग किस चीज को शो कर रहा है, बोलेंगे टाइम को शो कर रहा है। तो मैनर को, प्लेस को, टाइम को, एम्फेसाइजर को, ये सारी चीजों को अगर कोई शो करता है तो वो क्या कहलाता है, बोलेंगे एडवर्बियल कहलाता है। क्या कहलाता है, एडवर्बियल कहलाता है। तो ये ऊपर वाला पार्ट है, इस बात का ध्यान रखना, ये और ये नीचे वाला पार्ट है। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करो कॉपी पे, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, लेकिन पूरी की पूरी प्लेलिस्ट शेयर किया करो, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ एडवर्बियल्स, अबे सीक्वेंस भी होता है भाई। एडवर्बियल इधर से उधर जा सकता है, सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट के पीछे, लेकिन अगर 2-3 एडवर्बियल आ जाते हैं ना सेंटेंस में, तो उसका एक सीक्वेंस फॉर्म्ड होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एडवर्बियल के आगे किसी दूसरे एडवर्बियल को लिख देंगे। तो उसका सीक्वेंस क्या है, तो मैं अभी तुरंत बताया, एमपीटी। क्या है, एमपीटी। अब बोलो सर इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे तुम एमडीएच मसाले याद रखे हो ना, एमडीएच, बोलो एमडीएच, तो उसी तरीके से मैं यहां रखा हूं एमपीटी। मैं क्या रखा हूं, एमपीटी। इसको याद रख लो। जैसे एमडीएच मसाले तुम याद रखते हो ना, वो बूढ़े बाबा थे जो ऐड में आते थे, जिनका है ना मसाले दी हट्टी हुआ करता था। एमडीएच का मेरे को नाम भी याद है, देखो एमडीएच मसाले वाले अंकल है ना, वो क्या थे, वो एमडीएच मसाले दी हट्टी चलाते थे। तो उनका कितना बड़ा ब्रांड बन गया। तो उसी तरह से एडवर्बियल भी अपना एक ब्रांड बना के रखा हुआ है। मैनर पहले आएगा, उसके बाद प्लेस आएगा, और उसके बाद टाइम आएगा। एमपीटी प्यारे, क्या बोलेंगे, एमपीटी, मैनर तब प्लेस और तब टाइम। बोलेंगे एग्जांपल के थ्रू समझाइए, मजा तब आता है। बोलेंगे देखो, रोनाल्डो एंड हिज वाइफ स्टेड ऑल डे क्वाइटली देयर। मैं बोला ठीक है, रोनाल्डो की शादी नहीं हुई है, उनकी गर्लफ्रेंड तो है, लेकिन सर आप वाइफ लेके आ गए। मैं बोला एक ही रोनाल्डो है क्या। मैं बोलूंगा हु स्टेड ऑल डे क्वाइटली देयर। दोनों में झगड़ा हो गया था, देखो मैं ना झगड़ा भी करवा दिया दोनों में। हु स्टेड क्वाइटली, है ना, हु स्टेड ऑल डे क्वाइटली देयर, कौन बैठा वहां पे क्वाइटली, चुपचाप। जानते हो झगड़ा हो जाता है, दोनों क्या होते हैं, चुप होते हैं, कोई एक दूसरे को कॉल मैसेज नो मैसेज, चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं। तो कौन बैठा, तो बोलेंगे रोनाल्डो एंड हिज वाइफ। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो गया, नाउन हो गया। तो यहां पे रोनाल्डो भी नाउन है, वाइफ भी नाउन है, हिज क्या है, डिटरमाइनर है। तो दो नाउन आ सकता है कि नहीं, बोलेंगे बिल्कुल आ सकता है। राम एंड श्याम कैसे दो नाउन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट बोल देते हैं। स्टेड क्या है, बोलेंगे सर वर्ब है। क्या है, स्टेड क्या है, बोलेंगे वर्ब है प्यारे। क्या है, वर्ब है। ऑल डे, बताओ ऑल डे किसको शो किया, ऑल डे किसको शो किया, बोलेंगे सर टाइम को शो किया। बोलेंगे क्वाइटली, किस तरीके से बैठे रहे, तो तरीका जब बताते हैं तो मैनर से बताते हैं। देयर क्या लिखा हुआ है, तो बोलेंगे यहां वहां देयर, इसका मतलब प्लेस को शो किया। तो इसका सीक्वेंस देखो क्या है, टीएमपी। क्या लिखा हुआ है, टीएमपी। और आप जानते हो अगर एडवर्बियल इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रॉन्ग पैटर्न है, रॉन्ग सीक्वेंस है। तो मैंने यहां पे रॉन्ग लिख भी दिया है। कितने अच्छे तरीके से पीडीएफ बनी हुई है। एक बार अगर आप नोट डाउन कर लेते हो पूरी की पूरी बेसिक क्लास, और उसके बाद एक बार तो हमारा वीडियो देखना है प्यार से, दूसरी बार क्या करनी है कि वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स बनाना है। और जब नोट्स बन गया तो हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो से आने के पहले हमारा प्रीवियस वीडियो का जहां तक पढ़ाया है, पूरी बेसिक क्लास 1 से बेसिक क्लास 4 तक, पूरी बेसिक क्लास 1 से बेसिक क्लास 5 तक, पूरी बेसिक क्लास 1 से बेसिक क्लास 6 तक, इतने दूर तक रिवाइज कर लेना। एक
बार जब आप रिवीजन करना शुरू करोगे तो चीजें और क्लियर होना शुरू होंगी। मैं जितनी चीजें बताता हूं वो पहली बार में 50% समझ में आएंगी, दूसरी बार जब वीडियो देखोगे तो 80% समझ में आएगा, नोट्स बना लोगे तो 90% समझ में आएगा, और रिवीजन करना शुरू कर दोगे तो 100% समझ में आएगा। मैं बोलो सर पहली बार में 50% क्यों आएगा? क्योंकि आपने बहुत जगह से अंग्रेजी पढ़ रखी है और मैं बिल्कुल अलग ढंग से पढ़ा रहा हूं, तोड़ देता हूं हर चीजों को। तो ये जो नया तरीका है इसको आपके दिमाग को एब्जॉर्ब करना है ना, इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं एक बार आप सीख जाओगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। बोलेंगे ठीक है सर, ऑल डे टाइम को बताया, क्वाइटली मैनर को बताया, देयर प्लेस को बताया, और जैसे ही ये स्ट्रक्चर देखा मैंने बोला गलत है। तो हियर द रिप्रेजेंटेशन, देखो कितना अच्छे तरीके से लिखा हुआ है ताकि आप कभी नोट करो, नोट डाउन करो अपने कॉपी पे, तो ये सारी की चीजें एक ही साथ क्लियर हो जाए कि हियर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडवर्बियल्स इज इन अ रॉन्ग सीक्वेंस। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है किसका, एडवर्बियल का, वो रॉन्ग सीक्वेंस में है। दैट इज व्हाई द सेंटेंस इज रॉन्ग। इसी वजह से हमारा सेंटेंस यहां पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो द राइट सीक्वेंस इज, तो राइट सीक्वेंस क्या है, बोलेंगे सर एमपीटी। क्या बोलेंगे प्यारे, बोलेंगे एमपीटी। क्या बोलेंगे, एमपीटी, ये हमारा राइट है। तो बोलेंगे सर इसको करके दिखाइए। देखो लिखा हुआ है रोनाल्डो एंड हिज वाइफ, बोलेंगे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन हो गया। रोनाल्डो भी क्या है, बोलेंगे नाउन है, वाइफ भी क्या है, बोलेंगे नाउन है, हिज क्या है, बोलेंगे डिटरमाइनर है प्यारे, क्या है, डिटरमाइनर। स्टेड क्या है, बोलेंगे वर्ब है। बोलेंगे किस तरीके से स्टे किया, तो बोलेंगे चुपचाप रहा, इसका मतलब मैनर को बताया, देयर प्लेस को बताया, ऑल डे टाइम को बताया। बोलो एमपीटी आया कि नहीं गुरु, बोलेंगे यस सर एमपीटी आ गया, इसका मतलब ये हमारा सीक्वेंस सही हो गया। ऊपर वाला हमारा सेंटेंस गलत था, नीचे वाला हमारा सेंटेंस सही हो गया। तो समझ में आ गया। After going through this sentence, we have also seen that there are 3 adverbials in it. और ये पूरे के पूरे सेंटेंस को जब हम देखें तो हम क्या देखें कि इस सेंटेंस में कितने एडवर्बियल आ रहे हैं, बोलेंगे एडवर्बियल नंबर 1, एडवर्बियल नंबर 2, एडवर्बियल नंबर 3। तो मैंने क्या बोला था, मोर देन 2 एडवर्बियल में कम इन अ सेंटेंस। कोई भी बात जब लिखता हूं ना तो हवा में नहीं लिखता हूं प्यारे, वजह होती है, एक्सप्लेन भी करता हूं जाकर के। तो जब आप इस सेंटेंस के थ्रू जाते हैं, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सेंटेंस वी हैव आल्सो सीन, हमने क्या देखा कि दैट देयर आर 3 एडवर्बियल्स इन इट, कि 3 एडवर्बियल्स आ गए इस सेंटेंस में। तो मेरे ख्याल से चीजें हुई क्लियर। आगे आपको क्या करना है, अपने दोस्तों को ये बोलना है कि हमारे क्लासेस इस तरीके से आते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती है, ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। आप अच्छे तरीके से कॉल करो, बात करो हमारे आदमी से, हमारे टीम मेंबर से बात करो, वो आपको बताएंगे कि ये हमारा कांटेक्ट है, इस पे बात करोगे तो फोन पे बात हो जाएगी। व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हो, मान लो आप स्ट्रेंजर से बात करने में अनजान हो, व्हाट्सएप पे बात करो, हमारा कोर्स लो, है कि नहीं। सिंपल सा फंडा है, मैं पढ़ा रहा हूं इसके लिए मेरे पास पैसा हो, और आप पढ़ रहे हो इसके लिए क्योंकि आपके पास भी पैसा हो। तो दोनों चीजें कैसे होंगी, जब आप हमारा कोर्स लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे। बोलेंगे यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएंगे, बोलेंगे यूट्यूब पे तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से क्लासेस लेनी होती हैं। आप जिस तरीके के हो, आपको बैच की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, छोटी सी फी में हमारा कोर्स खरीद लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी काम हो जाएगा, 2-3 महीने में हमारा भी काम हो जाएगा। चलो वेरी गुड। वीडियो को देखते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। आप लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं बोलता हूं कि वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दिया करो, हमारा नोटिफिकेशन चला जाता हो आपके पास। शेयर कर दिया करो आप अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब तो कर ही लिए होगे, लेकिन क्या करें, हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो करो ना प्यारे, किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। तो चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।